बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। Here is Fatima Ajmal. Today we will have our lecture on the subject of money, banking and finance with the associated topic capital and money market. So let's go with this topic. Before having discussion on money and capital market, we firstly discuss about financial markets. So financial market is the mechanism through which people can buy and sell their securities. ऐसी मार्केट्स जहां लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल कर सकें, ऐसी मार्केट्स को फाइनेंशियल मार्केट्स कहा जाता है। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पस में जो है लोगों को फैसिलिटेट करती हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल रेज करने के लिए, देन रिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए, देन लिक्विडिटी पर्पस के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड में फैसिलिटी के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए। फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो मेनली दो तरह की होती हैं। नंबर वन इज़ मनी मार्केट्स एंड द सेकंड वन इज़ कैपिटल मार्केट्स। सो वी विल डिस्कस दीज मार्केट्स इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मनी मार्केट्स। मनी मार्केट्स बेसिकली कहा जाता है फर्म्स के एक ऐसे ग्रुप को, एक ऐसे नेटवर्क को जो कि सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल मार्केट्स होगी, ऑटोमोबाइल मार्केट्स होगी, जितनी भी फर्म्स होती हैं जो कि मोबाइल से डील कर रही होती हैं, वो सारा उनका जो ग्रुप होता है, उनका जो नेटवर्क होता है, हम उनको मोबाइल मार्केट जो है के तौर पर रेफ़र करते हैं, क्योंकि उनके जो टास्क होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ सिमिलर होती हैं। इसी तरह से मनी मार्केट्स जो है उसी तरह से उसी सेंस में आएंगी कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक जैसी जो है सिमिलर टास्क में डील कर रहे हैं, उनका जो ग्रुप है, उनका जो नेटवर्क है, यानी कि जो मनी लेंडिंग और बारोइंग में डील करते हैं, उनका जो ग्रुप होगा, उनका जो नेटवर्क होगा, हम उन्हें मनी मार्केट्स कहेंगे। मनी मार्केट्स जो होती हैं वो कोई कह लें एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता, वो कोई कह लें कि कोई सिंगल कोई ट्रेडिंग प्लेस हो स्पेसिफिक, या फिर कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो और किसी और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम मनी मार्केट नहीं कहेंगे। बल्कि मनी मार्केट क्या है, वो ग्रुप है, वो एक नेटवर्क है उन सब फर्म्स का, उन सब इंस्टीट्यूशंस का जो कि एक जैसे टास्क जो है परफॉर्म कर रहे हैं। और वो टास्क क्या है, बाइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी जो है। अब इसको डेफिनेशन को देखते हैं हम इसमें। मनी मार्केट्स इज़ द कोलेक्टिव नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड फर्म्स। ये जो मैंने बात पहले की कि ये क्या है, ये एक नेटवर्क है फर्म्स का, इंस्टीट्यूशंस का, उनको एक कलेक्टिवली जो है उन्हें मनी मार्केट कहा जा रहा है। एक टर्म यूज़ की जा रही है उसके लिए मनी मार्केट की, इन इदारों की एज ए ग्रुप, उनके ग्रुप के तौर पे। डैट डील्स जो किस चीज़ में डील करती है, विद द वेरियस ग्रेड्स ऑफ नियर मनी, जो कि नियर मनी में जो है डील्स करती हैं। वेरियस ग्रेड्स ऑफ नियर मनी का मतलब है कि डिफरेंट कैटेगरी है नियर मनी की। अब नियर मनी क्या है, वो पैसा जिसको हम जो कैश की फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट के बाद जो है हम उसको फ़ौरन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मनी मार्केट्स ऐसी मार्केट्स का, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का या ऐसी फर्म्स का नेटवर्क है जो कि डिफरेंट मनी मार्केट्स में नियर मनी में जो है वो आपस में डील कर रही होती हैं। मनी मार्केट्स जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स में डील करती हैं। इट मीन्स कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है बोरोइंग और लेंडिंग का, उधार लेने देने का, वो 1 साल से कम का होता है। और मनी मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो टूल यूज़ किए जाते हैं वो हाईली मार्केटेबल, वो कह लें हाईली लिक्विड होते हैं, यानी कि उन्हें कहा जाता है हाईली मार्केटेबल लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं जो कि मनी मार्केट में यूज़ होते हैं, उनको देखते हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। और बेसिकली ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके सामने हैं, ये हाईली लिक्विड हैं। हाईली लिक्विड होने का मतलब है कि ये एक तो नियर मनी है। नियर मनी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये मनी की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम लिटिल बिट एफर्ट के साथ जो है इसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट में सबसे पहला है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्योंकि हमने कहा कि ये शॉर्ट टर्म लोन में डील करता है, इसमें बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी होता है, तो उधार कर लेना देना है ना इसमें। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी इसीलिए ड्रॉ किया जाता है कि उसमें उनके अंदर डेट जो ड्रॉर और ड्राई होता है, उनके दरमियान जो होता है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन चल रही होती है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉई होता है वो क्या करता है, ड्रॉ करने वाला जो होता है वो ड्रॉर होता है, और वो किसके लिए ड्रॉ करता है, ड्रॉई के लिए। तो इसमें क्या करता है कि जो ड्रॉई है
वो एक्सेप्टेंस देता है बिल ऑफ एक्सचेंज को पे करने की। देन प्रोमिसरी नोट है, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे होता है, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले में यही फ़र्क है कि ऊपर वाले में जो क्रेडिटर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, और जो प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट के केस में जो डेटर होता है वो प्रोमिसरी नोट को ड्रॉ करता है और प्रॉमिस करता है कि वो जो भी उनके दरमियान क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है वो उसको पे ऑफ कर देगा। देन ट्रेजरी बिल है, तो ट्रेजरी बिल भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जिसमें गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो पे कर देगी जो भी अमाउंट, जिस अमाउंट का भी ट्रेजरी बिल जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है वो उसको पे कर देगी, जो उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है जो डिसाइड हुआ या जितने भी टाइम ड्यूरेशन का वो ड्रॉ किया गया है वो उसको जो है पे कर देगी। देन वी हैव इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट, कि वो कौन से इदारे हैं, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मनी मार्केट में जो है डील करते हैं, जो मनी मार्केट को चलाते हैं। हमने ये डेफिनेशन में यही पढ़ा था उसके कॉन्सेप्ट में कि ये एक नेटवर्क है फॉर्म्स का, ये नेटवर्क है इंस्टीट्यूशंस का। तो वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं? लीडिंग इसमें सेंट्रल बैंक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो ओवरलुक करता है और ये मनी मार्केट का कह लें मेन गाइडर होता है। ये गाइडर भी होता है और गार्डियन भी होता है, यानी कि उसको जो है उसके लिए पॉलिसी भी जो है वो सारी बनाता है और उसको जो उसके लिए गार्डियन के तौर पर भी वर्कआउट करता है। देन कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी क्योंकि लोन की जो है लेंडिंग और बोरोइंग में अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये भी मनी मार्केट को जो है चलाते हैं। देन एक्सेप्टेंस हाउसेज हैं, एक्सेप्टेंस हाउसेज वो होते हैं वो जिस तरह बैंक ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस हाउसेज में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का रोल आ जाता है, जिसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान जो एक्सेप्टेंस होती है ये उनके दरमियान रोल प्ले करते हैं। देन नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बैंक के अलावा जो है जितने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, जिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं, सेविंग बैंक्स हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ये भी मनी मार्केट को जो है ये इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व होते हैं या उसको चलाते हैं। देन इन डिस्काउंट हाउसेज हैं, जहाँ से बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो है वो डिस्काउंट करवाया जाता है, उन्हें डिस्काउंट हाउसेज बोला जाता है। एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये वो होते हैं जो किसी खास सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर को या एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, जिस तरह से IDBP हो गया, ZTBL हो गया। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, के वो कौन कौन से काम हैं जो कि मनी मार्केट में किए जाते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स क्या हैं कि थोड़ी देर के लिए जो कह लें फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं या लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो मनी मार्केट का एक रोल ये भी है कि उसमें शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि 1 साल से कम के लिए होते हैं। देन यूज़ ऑफ सरप्लस फंड्स, यानी कि बैंक वगैरह और जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं ये उनको मौका देता है कि उनके पास जितने मौका देती है मनी मार्केट के, उनके पास जितने भी सरप्लस फंड्स हैं वो उनको जो है यूटिलाइज कर सकती है, वो आगे उनको लेंड करके जो है उस पर इंटरेस्ट जो है अर्न कर सकती है। देन बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, तो मनी मार्केट की वजह से जो बैंक जो है सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं अमाउंट, जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, जिनके पास पैसा रिजर्व कम होता है और उन्हें सेंट्रल बैंक से जो है अपनी फंक्शंस को ऑपरेशनल करने के लिए सेंट्रल बैंक से बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, वो उसकी ज़रूरत भी कम हो जाती है क्योंकि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल होते हैं, तो बैंक को जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता। देन हेल्पर टू द गवर्नमेंट की किस तरह से मदद करती है मनी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स डील किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स के थ्रू जो है वो फंड कलेक्ट करती है लोगों से, तो वो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड जो है कलेक्ट करने में मनी मार्केट हेल्प आउट करती है। इन कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम भी इससे कंट्रोल होता है क्योंकि जो जितने भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं जो कि सेंट्रल बैंक बनाता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि मनी को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में बनाई जाती है। तो मनी मार्केट्स के थ्रू जो है आसानी से जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए बैंकिंग सिस्टम भी जो है उसको कंट्रोल करने में आसानी होती है। देन मोबिलिटी ऑफ फंड्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक सेक्टर से दूसरी जगह, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर या एक हाथ से दूसरे हाथ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। देन इंक्रीज़ इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस सेंस में होता है, क्योंकि मनी मार्केट के थ्रू जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रमोट होती है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है हमें नए नए फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलते हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक सोर्स है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने का। देन इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई,
इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे कमोडिटी की सेंस में नहीं है, यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई है वो लोन की सेंस में है कि डिमांड और सप्लाई जो लोन की है वो इन दोनों को जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में ले आती है, उन दोनों को इक्विलाइज कर लेती है। अब जितनी हमारी मार्केट में डिमांड होगी लोन की, उसकी सप्लाई को पूरा करने के लिए जो है मनी मार्केट जो है वो बेस्ट सोर्स है, बेस्ट वे है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि मनी मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं वो आसानी से जो है डिमांड और सप्लाई के गैप को जो है वो इक्वल कर लेते हैं। देन नियर मनी जो है, क्योंकि फंक्शन जो हमारी मनी मार्केट है वो डील ही नियर मनी में करती है। जिस तरह से नियर मनी को मैंने पहले भी बताया कि नियर मनी वो होता है जो कि पैसे की फॉर्म में नहीं होता, लेकिन हम थोड़ी सी एफर्ट के बाद उसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी ना कैश की फॉर्म में नहीं होता, प्रोमिसरी नोट भी कैश की फॉर्म में नहीं होता, ट्रायल बिल भी कैश की फॉर्म में नहीं होता, लेकिन आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम एफर्ट हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन कॉपरेशन अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये उन सब इंस्टीट्यूशन में कॉपरेशन जो है वो क्रिएट कर देती है जो कि इंस्टीट्यूशन जो है मनी मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आपस में डील कर रहे होते हैं। तो ये क्या है कि वो कॉपरेशन उनमें जो है वो क्रिएट कर देती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल मार्केट्स। तो कैपिटल मार्केट्स जिस तरह से हमने मनी मार्केट्स को डिस्कस किया था, कैपिटल मार्केट्स भी उसी तरह से मनी मार्केट्स में डीलिंग होती है मनी से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट में कैपिटल से रिलेटेड डीलिंग होती है। मनी कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स जो है उनके साथ डील किया जाता है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म लोन्स के साथ डील किया जाता था जो लेस देन 1 ईयर होते थे, लेकिन जो कैपिटल मार्केट है उसमें लॉन्ग टर्म फंड्स लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ जो है डीलिंग की जाती है। और इसमें कैपिटल रेजिंग पे फोकस किया जाता है कि कैपिटल इंक्रीज किया जाए, कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में कैपिटल मार्केट उस मार्केट को कहा जाता है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। सिक्योरिटीज़ जिस तरह से शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उनकी सेलिंग एंड परचेजिंग होगी तो वो किस में आ जाएगा, कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, दैट इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ख्वाजा अमजद सईद, कैपिटल मार्केट इज द मीडियम ऑफ एलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स यूजुअली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। ये किसका मीडियम ऑफ एलोकेशन है, लॉन्ग टर्म फंड्स का, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स जो है इसमें एलोकेट किए जाते हैं। ये उसका एक जरिया है, ये उसका एक मीडियम है यूजुअली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। और उसका पर्पस क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन करना, कैपिटल इंक्रीज करना, कैपिटल रेज करना, कैपिटल को जनरेट करना। देन हमने पढ़ा था कि मनी मार्केट में के बाद के वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें मनी मार्केट डील करती है। अब हम पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट में वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें जो है कैपिटल मार्केट डील करती है या जिनके थ्रू जो है कैपिटल मार्केट डील करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड डिवेंचर को कहा जाता है, लेकिन डिवेंचर की सेंस में ही होता है, लेकिन बॉन्ड जो हैं वो सिक्योर होते हैं, डिवेंचर अनसिक्योर्ड होते हैं। अब बॉन्ड मार्केट क्या है कि गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड इशू करती है जिनकी जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो इनका टेन्योर होता है वो 20 से कह लें 30 साल हो सकता है या 3 से 20 साल के दरमियान हो सकता है। तो ये बॉन्ड मार्केट में वो मार्केट है जहाँ पे बॉन्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है इशू किए जाते हैं। देन म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे किसी और इन्वेस्टर के बिहाफ पे जो फंड्स हैं वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं। देन मुदारबा है। मुदारबा के बारे में आप आगे भी पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा ही टर्म है जिसमें एक पार्टनर जो है कैपिटल इन्वेस्ट करता है और दूसरा जो है अपनी स्किल्स को इन्वेस्ट करता है। देन लीजिंग कंपनीज़ हैं, वो भी कैपिटल मार्केट्स को जो है लेकर चलती हैं, जिसमें जो लीजिंग पीरियड होता है वो 3 से 5 साल का दिया जाता है। देन नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं जो कि डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू जो है सेविंग्स को प्रमोट करते हैं। वो डिफरेंट स्कीम्स कौन सी हो सकती हैं, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, प्राइस बॉन्ड्स होते हैं। ये इनके थ्रू जो है वो सेविंग्स को प्रमोट करती हैं। देन स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो इदारे हैं जो किसी स्पेशल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। लाइक IDB है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, और जिस तरह से ZTBL है वो भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। नाउ वी हैव फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स के क्या क्या फंक्शन हैं, जिस तरह से हमने मनी मार्केट के फंक्शंस पढ़े थे उस तरह से कैपिटल मार्केट के भी फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है वो है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग के। सेविंग जो है वो मोबिलाइज होती है, वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर प्रमोट होती है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। देन कैपिटल फॉर्मेशन है। कैपिटल जो है फॉर्मेशन, क्योंकि हमने इस बार पहले डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है उस मनी मार्केट्स के थ्रू होती है।
कैपिटल रेजिंग मनी मार्केट के थ्रू होती है, ये इसका फंक्शन है कैपिटल मार्केट का। देन सर्वर नहीं, सेवर एंड इन्वेस्टर्स है। जो कैपिटल मार्केट होती है वो सेवर और इन्वेस्टर दोनों के दरमियान लिंक क्रिएट करती है, ताकि जो है सेवर से पैसे निकल कर इन्वेस्टर तक जाएं और वो प्रॉफिटेबल पर्पस में उसको यूज़ कर सकें। देन मार्केट मैकेनिज़्म है, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू जो है सेविंग जो होती है वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज होती है। ये एक ऐसा कह लें मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है जिससे जो लोग हैं वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को जो है कैपिटल मार्केट कम करती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है ये इसकी कोशिश होती है कि इसकी वजह से जितना कम हो सकता है कम करे, ताकि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिड्यूस हो सकें, वो कम से कम हो सकें। देन इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। असिस्टेंट टू बैंक, ये बैंक को भी जो है किस तरह से मदद प्रोवाइड करती है। कैपिटल मार्केट बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उनके फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जो है वो लोन्स प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है बाहर आ सकें। देन असिस्टेंस टू गवर्नमेंट को भी जो है ये किस तरह से मदद देती है, किस तरह से हेल्प आउट करती है। ये गवर्नमेंट को भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ताकि उनके प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो सके। ये सब फंक्शन थे कैपिटल मार्केट के। हमने फंक्शंस मनी मार्केट के भी डिस्कस किए, कैपिटल मार्केट के भी डिस्कस किए, देन उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी डिस्कस किए। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ये दोनों फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं ये किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। That's all about today's lecture. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.